इस रूप में हमें दर्शन दे रहे हो। तो भगवान राजा से ये वचन जब सुने तो आज भगवान जड़भरत जी कहते हैं, न मैं सूर्य हूँ, न चंद्रमा हूँ, न ब्रह्मा हूँ, न विष्णु हूँ, जिनके तुमने नाम लिए हैं उनमें से मैं कोई भी नहीं हूँ। बोले फिर कौन हो? बोले न सूर्य ही व्यवहार में न, मैं सूर्य नहीं हूँ। क्यों? बोले सूर्य सुबह बालक होता है, दोपहर में जवान होता है और शाम को अस्त होते समय वृद्ध हो जाता है। और संत तो समन एक जीवन होता है, एक धार में जीता है, दुख में दुखी नहीं, सुख में सुखी नहीं, भूख की चिंता नहीं, प्यास की चिंता नहीं, वस्त्र की चिंता नहीं, सर्दी की चिंता नहीं, एक समान रहता है। जो परम हंस होते, परम संत, अवघड़ संत, उनके लिए ये सब चीजें शारीरिक भौतिक चीजें हैं, उनका उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इनसे अलग हूं। यहाँ पर महाराज रहुगण ने चरण पकड़ लिए हैं तो इन्होंने बहुत सुंदर ज्ञान दिया और उसके चरणों को पकड़ करके जिस लालसा के लिए गंगा सागर की यात्रा ज्ञान प्राप्ति के लिए चले थे, आज एक सच्चा संत मिल गया रहुगण को। ये साक्षात जड़भरत महाज्ञानी, परम ज्ञानी, वीतराग ऐसे संत की कृपा हो गई सुंदर सा। तो राजा ने पूछा कि देखो तुम इनसे बिलग हो, हम कैसे मान ले? जैसे अगर कोई संसार में है आप हम सब, तो आप इससे बिलग कैसे हो सकते हो? बोले उसी तरह से। कैसे? राजा ने उदाहरण दिया, जैसे एक पतीली है, पतीली उसमें जल भरा, बीच में आवरण है, बेदी है ना, और जल भरा, उसमें चावल है, आग नीचे जलती है, एक बीच में पर्दा है, उसके बाद जल है, फिर भी वो उसके प्रभाव से धीरे धीरे गर्म हो जाता है और उसका चावल जो उससे अलग है वो पक जाता है। तो ऐसे संसार में रहते हुए कोई माया से बच जाए, ये कैसे संभव है? कैसे हो सकता है? तो यहाँ उन्होंने कहा जिस तरह से मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे नदिया में नाव चले। नदी में नाव है लेकिन नदी का पानी नाव के अंदर नहीं है, और जिस दिन नदी का पानी नाव में आएगा तो वो नदी में नाव डूब जाएगी। और उसी तरह साधक की साधना में जिस दिन माया प्रवेश कर जाएगी तो वो साधक साधक नहीं रहेगा, वो अपने पद से च्युत हो जाएगा। उसी तरह से मैं संसार में रहते हुए वीतराग शुद्धो सी बुद्धो सी परम जरोसी और संसार माया परिवर्जितो सी, संसार स्वप्ना तेज मोह निद्रा मंदान सहवाक्यम वाच पुत्रा। जैसे मंदानसा ने ज्ञान दिया है, जो स्वयं शुद्ध है, शुद्धोषि सबसे पवित्र है, विशुद्ध है, अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्था। बोलो पंडित जी, तिवारी जी। गतो विवाह या स्मरे पुंडरीकाक्ष है वो परमात्मा पुंडरीक्ष, जिसका नाम स्मरण से अगर मुख में जल डाल दिया जाए तो अंतर बहिर् सब कुछ पवित्र हो जाता है। ऐसे ही हमारे जड़भरत जी कहते हैं शुद्धोषि जो पुंडरीक्ष है, बुद्धोषि सबसे दुनिया में बुद्धिमान है, निरंजनोषि सबके अंतर में है, हमारे भी तुम्हारे भी सब में तेरा नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, इतना हो जाए ज्ञान बोलो सीता राम। पूरब में भी तू, पश्चिम में भी तू, उत्तर में भी तू, दक्षिण में भी तू, पांच तत्व के जितने भी तत्व है प्रकृति के सब में भी तेरा नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, बोलो सीताराम। है ना संसार जो परमात्मा निरंजनोषी और उसी निरंजनोषी परमात्मा अविनाशी की संसार माया
उसी की ये माया हम आप सब, और इसी माया पर विजय पाओ। कैसे? जैसे सूर्य है, सूर्य है इस समय कहाँ है? इधर। आप यहाँ खड़े हो धूप में, और धूप में जब खड़े होंगे तो छाया तुम्हारी इधर होगी, इधर सूरज होंगे तो इधर होगी, और छाया को कोई पकड़े और दौड़े तो क्या छाया आपको पकड़ में आएगी? ऐसे माया में आकर के स्त्री में आनंद चाहता है जीव, लक्ष्मी में आनंद की सुख प्राप्ति चाहता है, पुत्र में सुख चाहता है। संसार के जितने भौतिक वस्तुएं हैं, एसी है, कूलर है, इनमें सुख चाहता है, लेकिन इनके सुख क्षणिक है। परम सुख तो परमात्मा के श्री चरणों में मिलता है। और महात्मा जी कहते हैं रघुगण जी से, मेरे तो आधार अपनो पहले नाम बताओ। ये भैया बाबा शंकर मोचन हनुमान जी के पावन प्रांगण में राम भरोसे परिहार है ना, चिल्ली ग्राम के निवासी हैं और हनुमत बाबा के श्री चरणों के कृपा पात्र हैं। इस ज्ञान सत्संग में अपने अमूल्य परिश्रम से अर्जित कुछ प्रेम के वस्त्र, अंग वस्त्र आचार्य पीठ पर प्रस्तुत सम्मानित करते हैं। भगवान बांके बिहारी अनंत बलवंत हनुमान जी बालाजी सरकार नवलेश्वर धाम इनकी रक्षा करें। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंदो, मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंदो, मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंदो, मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंदो। पहले सम्मान लो। देखो हमारी व्यास पीठ पर आज चमत्कार हो रहा दीपू भैया के सहयोग से, इनके प्रेम से। देखो हमारी फौज टूट पड़ी भक्तों की। गणपति गणपति गणपति, हाथ उठाओ सब लोग, ए बहन हाथ उठाओ, हाँ ऊपर और बोलो गणपति 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 बाप्पा।
ज्यादा नहीं, आप लोग सब लोग हाथ जोड़ो और बोलो, क्या बोलो? मेरे तो आधार। बउरे ना बनो, जोर से बोलो, हनुमान जी के काने में पहुंचे। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु। सीता के चरणार बिंदु, राघव के चरणार बिंदु। भक्तों के आधार हनुमान के चरणार बिंदु, भक्तों के आधार हनुमान के, तू भक्तों के आधार भोले बाबा के चरण बिंदु। भक्तों के, बोलो शंकर गोचर हनुमान जी महाराज की जय हो। आज गुरु के द्वारा गुरु ज्ञान मिला है, अथवा ये समझ लीजिए गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। यही है, यही जानना है। आनंद है, अपने अंदर है, क्योंकि अंशी अंशी को चाहता है। समुद्र में जल है, समुद्र कभी नहीं बुलाता। कोई बतावे भाई, हम तो पढ़ो नहीं, तुम 26 साल से और तिवारी जी 100 साल से सुन रहे हैं 100 लोगन की, कि समुद्र ने कोई पत्र लिखा हो कि हे नदियों, हमें पानी का अभाव है, सूखा पड़ो है, हमारे पास आ जाओ। बताओ भाई, लिखा है कहीं, सुनाओ, बताओ। लेकिन नदियां जा रही हैं, क्यों? वो जल का स्रोत है, समुद्र से ही जल का प्राकट होता है, वास बनता, वास से बादल बनते, बादल से पानी बरसता, और पानी से ही नदियां बनती हो, फिर उसी की ओर जाती है, जहां से आई वहीं जाती है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद जो है, परमानंद है, पूर्णानंद है, वही आनंद का अंश हमारे अंदर है। उसी आनंद को हम खोज रहे हैं, लेकिन वास्तविक यात्रा हमारी, वो रास्ता हमको सबको मिल नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है वो मिलेगा क्या। उस आनंद को हम कैसे ढूंढे? नदियों को तो मालूम है कैसे, जी मिश्रिता सागर महु जाही, और यद्यपिता ही कामना नहीं, और तीन सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, और धर्मशील पहुँचाए लुभाए। जो धर्मज्ञ है, दानवीर है, इस भंडारे यज्ञ में प्रतिवर्ष अपने परिश्रम से अर्जित धन और समय और शरीर का यहाँ पर आकर के सहयोग करते हैं, उनके पास धन संपत्ति स्वयं में बढ़ेगी, उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रमाण, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने बताया आनंद रूप अपने अंदर के आनंद को ढूंढो, क्योंकि अपने अंदर का आनंद जब हमें महसूस होने लगेगा, अब वो गुरु कृपा से ही संभव है, ऐसे नहीं मिलता। जैसे 2 रुपए हो और 2 और तुम्हें मिल जाए, तो उनको जोड़ दो तो कितने हो गए? 4 है। तो अंक जोड़ को 2 + 2 बराबर 4, 5 + 5 बराबर 10, ऐसे जोड़ा जाता है। ये अंक गणित है, इसको कहते हैं अंक गणित। और श्रेष्ठ की गणित क्या है? लड़का बबुराहो को, बिटिया बबुराहा की कौन गाँव है? नाम नहीं मालूम, कौन गाँव है? ये पीछे। और लड़का मिल गो शीतलपुर को, और दोनों जुड़ गए। कोई जानता था?
कुछ हो सकते हो संबंध गांव के गांव में हो जाते हैं। कहीं का लड़का, कहीं की बिटिया, किसी की बिटिया, किसका लड़का, और दोनों का विवाह हो गया, दाम्पत्य बन गए। ये है संयोग, वो है जोड़, और ये है संयोग। और जीव आत्मा गुरु की कृपा से परमात्मा से मिल जाए, यही है महायोग। ये सिद्ध योग है, इसी को हमें पाने की जरूरत है। और तो सब मिल गया, पैसा भी जोड़ लिया, मकान भी बना लिया, अब ओरिया भी आ गया। अब केवल सच्चा संत चाहिए जो हमें परमात्मा से मिला दे, उससे जोड़ दे, उससे मिलन करा दे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। रहुआ को ज्ञान हुआ और भैया इसके बढ़ा आनंद भगवान की। इसी में जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा, कितने नक्षत्र हैं, कितने ग्रह हैं, कितना आकृति है, किसकी ग्रह की कितनी दूरी किस ग्रह से है, ये सब भागवत में पूरा ज्योतिष अंक शास्त्र 5वें स्कंद में। और इसमें एक और चीज है। बोले क्या? बोले इसमें नरकों की भी कथाएं हैं। नरक कितने हैं पंडित जी? कितने नरक? 27 के 28 नरक है। और उन नरक किसे कहते हैं? नरक माने होता क्या है? कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग नरक सब है ही है, कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग नरक सब यही है, परंतु इस पुराण में है अंधत्रामिश, रौ, कुंभी पाक आदि आदि नरकों के नाम हैं। उन नरकों में हम आपके द्वारा जैसे बुरे कर्म किए जाते हैं तो उनको उसी नरक की यातना भोगनी पड़ती है। अगर हम किसी की हत्या करेंगे तो वहां पर हमको किसी पेड़ में टांग दिया जाएगा, शेर छोड़ दिए जाएंगे, वो हमको नोचेंगे, खाएंगे, हम चिल्लाएंगे, लेकिन बचाने वाले नहीं आएंगे। जो किसी की जीव हिंसा करके अपना पेट भरते हैं, मांसाहारी होते हैं, उनको अगले जन्म में उनके मांस को काट करके खौलती हुई कड़ाही में डाला जाएगा, और जैसे बड़ा पकाते हो उसी तरह से उन जीवों को यातना स्वरूप दंड दिया जाता है कि उनकी हत्या, अगर तुम ये भोजन ना करते तो शायद उनकी हत्या नहीं होती। और दूसरी चीज तिवारी जी, एक बात अच्छी और सुन लो। जैसे दुनिया में जो भी प्राणी है सबके खाने के लिए भगवान ने पहले से प्रबंध किया। गाय को क्या खाना है, सर्प को क्या खाना है, पक्षियों को क्या खाना है, कीट पतंगा खाती कि नहीं खाती? गाय क्या खाती है? भूसा, बरसीम, चारा, यही तो खाती है। और गाय के सामने, भैंस के सामने मरे हुए मुर्गा की टांग डालो, खाइए। और तुम समझ, तुम पशु हो कि वो पशु है? वो पशु होते हुए भी ज्ञान है, बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि पवित्र है कि हमें घास खाना है, हमें दूध पानी पीना है, चारा खाना है, और ये चीजें नहीं खानी। मेरे लिए परमात्मा ने नहीं बनाई, और हम मनुष्य होते हुए भी ऐसा काम करते हैं। कहाँ का न्याय है? कहाँ लिखा है? कौन कहता है? बताओ हमको। कहीं नहीं लिखा है कि किसी को मांसाहारी होना चाहिए। ये संत, और इसके जो लोग करते हैं उनको बहुत बड़ी यातनाएं मिलती हैं। और पंडित जी से किसी ने पूछ लिया, पंडित जी ये बताओ तुम्हें कैसे पता नरक कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? भैया दादा, कोई पहचान है कि पंडित जी नरक जा रहे हैं कि स्वर्ग जा रहे हैं? कोई बता गो आज तक? हम बता रहे हैं कि तुम्हें नरक मिलेगा कि हमें नरक मिलेगा, और हम नहीं बता रहे। शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं। आपके शरीर में ध्यान देना माताओं, कथा तो आप बहुत बार सुनो, बार बार सुनो।
लेकिन आपकी यात्रा की हम तैयारी कराने आए हैं, तो थोड़ी बहुत बताए रहे, अगर समझ जाओ तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। बात मानो न मानो, खुशी आपकी। हम 17 तारीख को बिठूर धाम जाएंगे और तुम्हारे कथा को यहीं पर तुमको सबको और पुनः बुलाओगे तो फिर आ जाएंगे। ये भी साथ में जुड़ा, और नहीं बुलाओगे तो जैसे सीताराम भाई हमारे